जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए अगले 24 घंटे के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद संदेश दोनों ही साथ में हम निकालेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए कि क्या माँ का दिव्य संदेश है, तो आप लोग ध्यान कीजिए माँ का। ठीक है, माँ का नाम लीजिए ताकि आप जो संदेश माँ से एक्चुअल में प्राप्त करना चाहते हो वो आपको माँ दे। ठीक है, तो उसी समस्या का ध्यान कीजिए। जिस भी चीज में आप चाहते हो कि माँ आपको गाइड करे, माँ आपको समझाए, माँ आपको मार्गदर्शन दे। ठीक है, तो ध्यान करो। दूसरा, काफी ज्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, मैंने मैसेजेस देखे हैं। तो ये जो ब्रेसलेट है इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास काफी ज्यादा आई है, तो ये ब्रेसलेट मैं फिर से ले आई हूँ। ठीक है, सेम ब्रेसलेट है। और अगर आप लोगों को चाहिए तो आप, ऊपर नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके ब्रेसलेट बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके लिए क्या संदेश है माँ अगले 24 घंटे के लिए, मुझे ये बताइए। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्या संदेश देना चाहती हैं आप इनको? जय माँ काली। तो यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड्स माने दिए हैं संदेश के रूप में, डेथ का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पर है द मैजिशियन। एक और कार्ड की मतलब मुझे लगा कि एक और संदेश जो है वो आना चाहता है। माँ कौन सा संदेश है, दीजिए आप। जो एक और संदेश आप देना चाह रही हैं। ओके ठीक है, एक ही आना था। ठीक है, कार्ड भी एक ही आया, तो माँ सब कुछ जानती है ना। चलिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 9 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ नंबर यहाँ पर, एक सेकंड दीजिए मुझे, एक सेकंड। अभी ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 13 भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो और नंबर 9, ये 3 नंबर मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो सबसे पहले माँ का जो संदेश आप लोगों के लिए निकल कर आया है कि रिसेंटली आपके जीवन में कोई चीज अभी यही कोई 15 से 20 दिन पहले कुछ चीज समाप्त हुई है परमानेंट तरीके से। ठीक है, यानी कि टेम्परेरी खत्म नहीं हुई है। 20 दिन कम से कम समय है, और ज्यादा से ज्यादा समय की बात करूं तो पिछला 6 महीना, अब से लेकर 6 महीने। ठीक है, तो कोई ना कोई चीज आपके जीवन से परमानेंट जो है वो खत्म हुई है। अब ये कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पर जो आपके जीवन में जो प्रभाव आया है ना, वो गहरे रूप पर आया है, गहरे रूप से, यानी कि दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर, ऐसी एनर्जीज है। तो माँ का क्लियर कहना है यहाँ पर संदेश के रूप में, जो चीजें खत्म हुई है ना, तो उस चीज को आप स्वीकार करो। ठीक है, जो परिवर्तन जीवन में आया है ना, उसको स्वीकार करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपके जीवन की जो भी अभी परिस्थिति चल रही है उससे आपको स्वीकार करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, तो ही आप चीजों को अचीव करोगे, तो ही आप अपने जीवन को समृद्ध बना पाओगे। अगर पास्ट की एनर्जीज को लेकर, पास्ट के ट्रोमा को लेकर साथ में बैठे हुए हो तो इससे बाहर आओ। ठीक है, थोड़ा सा रूड होने की, थोड़े अपने नेचर को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशनली बार बार आप लोगों के लिए कार्ड निकलता है। ठीक है, कि आपको इमोशंस अपने साइड करने हैं, इमोशन साइड करने हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी, एक होता है ना कि नहीं नहीं मैं तो अभी भी अब पास्ट वाली एनर्जीज में ही रहूंगा, या पास्ट में ही की वजह से ही अपने प्रेजेंट को खराब करूंगा। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, तभी उनके लिए बार बार ये गाइडेंस जो है, बार बार ये जो संदेश है माँ का, ये आता है। अदरवाइज अगर आप लोग सब सही हो तो ऐसे कार्ड जो है निकले ही नहीं, ऐसे संदेश। तो यानी कि आप में से किसी ना किसी व्यक्ति को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो माँ से डेली प्रार्थना करते हैं। तभी कार्ड्स और ये संदेश माँ बार बार बता रही है कि बच्चे जो है तुम बाहर निकलो, जो भी चीजें घटित हुई हैं, जो जिस भी चीज का अंत हुआ है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। एक जगह खड़े रहने से, एक जगह लटक कर खड़े रहने से आपको आपके जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। चाहे कितनी ही मैनिफेस्टेशन कर लो, चाहे कितने ही एफर्ट्स लगा लो, चाहे आप अपने जीवन में कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक पीछे वाली जो डोर है उसको लूज नहीं करोगे, उसको नहीं मतलब रिलीज करोगे, तब तक आप एक ही जगह खड़े रहोगे। ना ही जीवन में कोई आपके एक्शंस होंगे, ना ही किसी प्रकार का कोई भी
आपके एक होता है ना कि रीडिंग्स देखते हो आप लोग कि पॉजिटिव परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन कुछ एक्शंस की रिक्वायरमेंट करता है, उसको जरूरत है। अगर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाह रहे हो सकारात्मक रूप से, तो माँ का यहाँ क्लियर मैसेज है कि आप लोगों को अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, अपने ऑरा को, अपने आप को और अपने एक्शंस को, ठीक है, इवन अपने दिमाग को भी थोड़ा सा, क्या कहते हैं इसको, पाथ पर लाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे नहीं जीवन चलेगा, ऐसे नहीं आप लोग आगे बढ़ोगे, फिर क्या फायदा। अगर यहाँ से माँ आपको मैसेज देती हैं तो आप अगर बात ही नहीं मानोगे तो फिर सिचुएशन कैसे आप अपनी सॉल्व कर पाओगे या कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एक जगह काफी टाइम से खड़े हो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 9 महीने से भी सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जगह खड़े होकर अगर ये सोच रहे हो कि खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी मैं और मेरे जीवन में ग्रोथ मिल जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चेंज नहीं करोगे तो मैं जब भी मैसेज निकालती हूँ, एक ना एक बंदे का ऐसी एनर्जी पिक हो ही जाती है जिसमें आप अटके पड़े रहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर 60% लोग ऐसे हैं जो अपनी पास्ट वाली एनर्जीज में स्टक है। देखो, स्टक रहना या फिर पास्ट के बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन पास्ट की वजह से प्रेजेंट को खत्म करना ये बहुत भयानक बात है। और अगर प्रेजेंट को खत्म कर रहे हो तो फ्यूचर का आप लोग सोच ही सकते हो, ठीक है। बस 40% ऐसे लोग हैं जो पूरी मन से अपनी इच्छाओं को लगे हुए हैं पूरा करने में। और माँ का ये मैसेज भी है कि जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस एफर्ट्स के साथ आप अपनी मेहनत कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, ठीक है, आपको डेफिनेटली जो है रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगे हुए हो ना, इसमें ब्रेक मत आने देना और ना ही नेगेटिव होने की जरूरत है। एक दिन वो जरूर आप लोगों के सामने आएगा, एक दिन आप लोग वैसे जरूर बनोगे जैसा आप चाहते हो। और जो भी आप लोगों की डिजायर्स है कि आप इमोशनली अंडरस्टैंड करने वाला एक पर्सन आपके पास हो, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अबंडेंस आपके जीवन में हो, तो ये चीजें डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में घटित होंगी। जैसा आप कर रहे हो ऐसा कंटिन्यू कीजिए। जो मैंने अभी इससे पहले जो रीडिंग बोली वो 60% वो लोग थे जो अपनी पास्ट में अभी तक स्टक है, लेकिन आप में से 40% ऐसे लोग हैं जो एक्शंस लेना स्टार्ट कर चुके हैं, जो पूजा हो गया, पाठ हो गया या किसी भी प्रकार की जिस भी चीज में जाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें अपना जी और जान दोनों लगाकर मेहनत कर रहे हैं। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्यार हो, कुछ भी चीजें, शादी वगैरह, सबकी मैं बात कर रही हूँ। अब ये नहीं कि प्यार में वो पीछे अटके हुए, नहीं, वो आगे की तरफ बढ़े हैं। तो जो भी एक्शंस लिए हैं आपने वो बहुत सही है, क्लियर है। इसी तरीके से अपने विजन को साफ करके और अपने एम को टारगेट करके आप आगे बढ़ते रहिए। किसी के चक्कर में यहाँ फंसने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। ये भी एक मैसेज माँ का है, ठीक है। किसी पर विश्वास करने से पहले उसकी कुंडली निकाल दो पूरी, ठीक है। आपने आपसे क्वेश्चन ये चीज करनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति, फैमिली को छोड़कर बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर फैमिली पे ही नहीं करेगा इंसान भरोसा तो किस पर करेगा। मैं बाहरी व्यक्ति की बात कर रही हूँ। आपके वर्क प्लेस पर कोई मिलता है या कुछ ऐसी बातें बोलता है तो अपने मन में ये चीज जरूर लेकर आनी है कि मुझे इस पर किस बात को लेकर विश्वास करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप उस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं माँ भगवती के लिए अगले 24 घंटे में आप लोगों के लिए दिव्य संदेश है ये, ठीक है। अब मैं चलती हूँ। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, ठीक है। माँ साथ है, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें हम देख लेंगे, अगर बस हमें माँ का साथ चाहिए, है ना। चलिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माँ काली।